देख रहे हैं मेरे साथ विधान पार्षद और भाजपा के बड़े नेता सच्चिदानंद राय हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अभी जब चुनावों का ऐलान हुआ है उसको लेकर के भाजपा के भीतर खास तैयारियां क्या चल रही हैं, क्या अलग है। एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है मुझे 2019 के चुनावों को लेकर, जब वहां पे सीट पे नाम ऐलान हो रहे थे तो भूमिहार ब्राह्मण कैंडिडेट्स की अनदेखी को लेकर आपने आवाज़ बुलंद की। बाद में बात भी होती है और उसकी खानापूर्ति भी की जाती है। इस बार सीटों को लेकर मंथन चल रहा होगा, आपसे क्या बातचीत हो रही है, क्या स्टैंड चल रहा है। अगर पैमाना विकास को रखें तो इस बात को मानने में कोई इनकार नहीं है कि 15 साल के पहले वाले 15 साल जो थे उससे ज़्यादा अच्छा ये 15 साल है। मगर क्या सच्चिदानंद राय ये नहीं मानते कि ये गति बहुत धीमी है, ये देश और इस देश के अन्य राज्य बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। धीमी गति 15 साल से चल रही है और एक मैक्सिमम पीरियड एक तरह से कहा जाता है। क्या जनता बदलाव नहीं कर देगी इस रफ्तार से चलने वाली सरकार को। नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ विधान पार्षद और भाजपा के बड़े नेता सच्चिदानंद राय हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अभी जब चुनावों का ऐलान हुआ है उसको लेकर के भाजपा के भीतर खास तैयारियां क्या चल रही हैं, क्या अलग है इस बार भाजपा के कैंपेनिंग में। देखिए, हम दो बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। एक तो केंद्र में हमारी सरकार के 6 वर्ष हो गए और दोनों ही बार 2014 में भी और 2019 में और बढ़ चढ़ के दोनों ही बार बिहार की जनता का माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आशीर्वाद मिला है, बढ़ के मिला है, बढ़ चढ़ कर मिला है। और निश्चित रूप से मोदी जी ने निराश भी नहीं किया है बिहार को। आप देख रहे होंगे धड़ाधड़ कितनी योजनाएं यहाँ पर आई, कितने पुल, कितने सड़क और बाकी सब चीज़ें। तो ये कोई जनता के बीच हम वो लेकर जा रहे हैं कि हम पर अब विश्वास जब करते हैं तो हम विश्वास पर खरा उतरते हैं। तो एक तो नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर हम जाएंगे, खास करके भाजपा की तरफ निश्चित रूप से। दूसरा, पिछले 15 वर्षों में 11 वर्ष तो हम एनडीए की सरकार में रहे हैं यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो इन 15 वर्षों में भी जो काम हुए हैं, खास करके जो 11 वर्ष जब हम साथ में रहे हैं, तो उन कामों को भी भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच ले जाएंगे। और जिस तरह का गठबंधन हमारा बना है, नीतीश जी का दल, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, अब तो साथ में मांझी जी भी आ गए, एक आध और नाम चल रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है जो कि विपक्ष के पास रह गया हो कहने के लिए। सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, और ख़ास करके ये जब जो एक आपदा की घड़ी जो गई है, इन आपदा की घड़ियों में जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजनाएं जो आई, और उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग से जिस तरह से रामविलास पासवान जी के दफ्तर ने काम किया, और यहाँ पर आज सरकार ने जिस तरह से लोगों की सेवा की और जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़े, बाढ़ को जिस तरह से इस बार भयंकर बाढ़ थी, हर बार बाढ़ आती है, इस बार की बाढ़ तो खास रूप से विशेष थी। इन सब में जिस तरह से अगर उस पिछले 15 वर्ष के साथ में अगर इस 15 वर्ष की तुलना की जाए तो लगता ही नहीं है कि एक ही राज्य की दो कहानियाँ हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ कहने को है और जनता वैसे भी जानती है, लेकिन जनता के बीच जब जाएंगे या जब जा रहे हैं तो इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है मुझे 2019 के चुनावों को लेकर, जब वहाँ पे सीट पे नाम ऐलान हो रहे थे तो भूमिहार ब्राह्मण कैंडिडेट्स की अनदेखी को लेकर आपने आवाज़ बुलंद की। बाद में बात भी होती है और उसकी खानापूर्ति भी की जाती है। इस बार सीटों को लेकर मंथन चल रहा होगा, आपसे क्या बातचीत हो रही है, क्या स्टैंड चल रहा है। देखिए अक्षय जी, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस समय थोड़ी अनदेखी तो हो गई थी जब सीटों का जब बंटवारा हुआ। चूँकि 22 से पहले पिछली बार 30 सीट लड़े थे हम लोग, तो 30 सीट में आसान था करना। संजोग से जब वो 22 जो जीते थे उसमें से भी हमको 5 छोड़ना पड़ गया, 17 पे लड़ना पड़ा। और इस बीच में जो है भूमिहार ब्राह्मण में एक चुनाव हार गए थे पिछली बार, वहाँ से कटिहार से एक भोला बाबू शरीर शांत हो गया था, तो ले दे के भूमिहार में एक ही बचे थे। और ब्राह्मण में भी जो थे उसमें एक संयोग से जो सीट हमारा वाल्मीकि नगर का सीट जो है घटक दल के सहयोगी दल के पास चला गया। तो निश्चित रूप से जब
पार्टी ने ये तय किया कि सिटिंग एमपी में से किसी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, तो जो 17 सीटें थीं उसमें 2 केवल, जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जी और कीर्तिजा जी चूंकि पार्टी छोड़ चुके थे, वो 2 जगह छोड़कर हमारे पास कुछ बदलने को था ही नहीं। और जब सिटिंग गेटिंग की बात आई तो उसमें जरूर थोड़ा समीकरण बिगड़ गया। और चूँकि आप जानते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार जातियाँ जो हैं, विशेष रूप से खासकर बिहार में जाति की बात होती है, इसलिए हमारे जैसे लोगों को भी करना पड़ रहा है, वरना मैं इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं था पहले, आज भी नहीं करता हूँ। लेकिन उस समय लगा कि जब समाज के बीच जब हम वोट मांगने जा रहे थे तो साफ दिख रहा था कि लोगों के अंदर इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है, आक्रोश भी था। और हम नहीं चाहते थे कि वो आक्रोश जो है वो हमारे पार्टी के परफॉर्मेंस पर उसका प्रभाव पड़े। तो निश्चित रूप से हमने एक आवाज़ उठाया और बड़ा गर्व होता है ये जानकर कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तुरंत उसका संज्ञान लिया। आप लोगों ने उसमें कवर भी किया था, पता होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार हमारे साथ बैठे और उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये अनदेखी तो हो गई है, अनजाने में हुई है और इसको भरपाई किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद किसी भी पार्टी में कि राष्ट्रीय महामंत्री जो यहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं अभी भी, भूपेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से बताया कि नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि हमसे ये अनजाने में चूक हो गई है, इसकी भरपाई की जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। जो हुआ तो गलती तो होती ही है, तो हुआ था। अब चूंकि पिछली बार अगर गलती नज़र में है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसी कोई गलती होने वाली है। सारे समीकरणों का और सबके संवेदनाओं का ख्याल करके ही टिकट बटेगा। और इस बार मतलब विपक्ष जो ढूंढ रहा है ना कि कुछ यहाँ मिल जाएगा, तो कुछ मिलने में ना है नहीं। अगर पैमाना विकास को रखें तो इस बात को मानने में कोई इनकार नहीं है कि 15 साल के पहले वाले 15 साल जो थे उससे ज़्यादा अच्छा ये 15 साल है। मगर क्या सच्चिदानंद राय ये नहीं मानते कि ये गति बहुत धीमी है? ये देश और इस देश के अन्य राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। धीमी गति 15 साल से चल रही है और एक मैक्सिमम पीरियड एक तरह से कहा जाता है। क्या जनता बदलाव नहीं कर देगी इस रफ्तार से चलने वाली सरकार को? देखिए, जनता विकल्पों को देखती है। जब पिछला 15 साल की बात करते हैं, जिसको जंगल राज के ज़्यादा जाना जाता है और भ्रष्टाचार के ज़्यादा जाना जाता है, जो उसके संरक्षक और प्रणेता थे, आज 4 वर्षों से जेल भी खट रहे हैं, वो सबको पता ही है। तो उस समय विकल्प दिखा जनता के पास एनडीए के रूप में, और एनडीए को मौका जनता ने दिया और जनता निराश नहीं हुई। तो आज विश्वास करती है इस गठबंधन पर और इस नेताओं पर, इस नेतृत्व पर। तो एक तो ये है अपने आप में, मतलब आज कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए नीतीश बेहतर विकल्प नहीं है। विकल्प तो हमेशा रहता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई एक पार्टी चुनाव लड़ती है। दल तो कई हैं, लेकिन आज जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उससे बेहतर दिखाने लायक अगर कोई दिख रहा होता। आपको पता है अनपढ़ हमारे जितने भी जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, कोई मैट्रिक भी पास नहीं किया हुआ है, तो ऐसे तो विकल्प हो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन ये जो आपने कहा, हम भी आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अगली सरकार किस तरह से इस सरकार से भी बेहतर काम करे। तो आपने जो सुना होगा, प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि एक नया 7 निश्चय 2 आ रहा है। उसमें युवाओं को, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, उस पर राज्य सरकार भी अलग से कुछ योजनाएं जोड़ेंगी, जो कि ऑलरेडी केंद्र सरकार कर भी रही है। कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा और इस तरह की बातें होंगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार जैसे राज्य के लिए जो विकास की गति है उसको बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन अक्षय जी, हम लोग केवल सरकार की तरफ देखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं समझता हूं कि एक जनता के रूप में, मतलब बिहारी जनता के रूप में भी मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हूं, पहले तो मैं एक भारत का नागरिक हूं, बिहार का नागरिक हूं। तो बिहार के नागरिकों के रूप में मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ी हमारी जिम्मेवारी जो है इस बात पर भी है कि देखिए, आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इसी तेज़ी से आबादी बढ़ती रहेगी तो कितना भी आप विकास को तेज कीजिएगा, हम वही 20वें 22वें पैदान पर बैठे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी राज्य जो है आबादी उस तेज़ी से नहीं बढ़ा रहे हैं जितना बिहार में बढ़ रहा है। बिहार में बहुत स्पीड हाई है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी बिहार में हो चुकी है, जो कि किसी भी एग्रेरियन स्टेट की बात कीजिएगा, कृषि आधारित अगर राज्य की बात कीजिएगा, तो कहीं भी इसके आधा भी नहीं, आधे से भी कम है। बल्कि पूरे अगर भारत की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 से कम है। ठीक है सर, 400 से कम है। अब अकेले हम 1200 यहाँ देके बैठे हुए हैं। अगला सवाल कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, भाजपा भी देश भर में अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है, पावरफुल स्टेटस में है। बिहार में फ्रंट फुट पर कब आएगी? फ्रंट फुट पे ही है। अच्छा,
फ्रंट फुट पे ये बिहार का विकास करना है। और बिहार का विकास करने के लिए जो हमने फॉर्मूला जो पाया है कि बिहार के विकास में जो फॉर्मूला काम कर रहा है उसको क्यों डिस्टर्ब करें। अच्छा, सच्चिदानंद राय क्या सोचते हैं, महागठबंधन क्यों हार जाएगी? महागठबंधन के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए हार जाएगी। उसको हारना ही चाहिए, इसलिए हार जाएगी। अब हमको याद है कि 2019 में नतीजा आने के पहले किसी चैनल ने, किसी न्यूज़ चैनल ने हमसे पूछा था कि आप कितना सीट जीत रहे हैं। तो मैंने आकलन किया था, मैंने कहा कि भाई साहब मैं समझ नहीं पा रहा कि हम कौन सा सीट हार रहे हैं। इसीलिए हमसे जीतने की बात मत कीजिए, पूछिए कौन सा हार रहे हैं, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कौन सा हार रहे हैं। बाद में पता चला कि वो शायद किशनगंज में कुछ हम लोगों से गलती हो गई थी, तो किशनगंज जो हार गए। तो उसी तरह से इस बार पूछिए कितना सीट जीतेंगे, अगर आप हमसे पूछेंगे ना तो हम कहीं हमसे पूछिए कौन सा हार रहे हैं, तो हम अभी तक नहीं चिन्हित कर पाए हैं कि आखिर कौन सा सीट है जो हम हारेंगे। जहाँ से तेजस्वी तेज प्रताप जी लड़ेंगे वो सीट भी तो हम जीत ही रहे हैं। देख रहे हैं, भाग रहे हैं अपना सीट छोड़ के दूसरी जगह सेफ सीट खोज रहे हैं। तो जब विपक्षी सेफ सीट खोजने लगे तब समझ लीजिए कि आपकी जीत जो है सुनिश्चित है। लास्ट क्वेश्चन, चिराग पासवान जिस तरह से चुनाव आते ही सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं, कहा जा रहा है भाजपा बैक भी कर रही है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स सीटों के लिए है या सच में बिहार के विकास बिहार का हित चाह रहे हैं? एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि भाजपा बैक कर रही है, इसका क्या आधार है आपके पास में? कोई आधार नहीं। कोई आधार नहीं, तो इन आधार बातों पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। अब रहा सवाल कि चिराग पासवान क्या बात कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की जनता के आकांक्षाओं को सामने ला रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और उसमें कहीं ये कमियां रह गई। ऐसा हम ये कहें कि हमारे सरकार से सब कुछ अच्छा ही हुआ तो संभव नहीं ना है जी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार, कोई भी संस्था काम करेगी तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। तो उन कमियों को अगर हमारे सामने लाने का काम कर रहे हैं तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो उनका दायित्व उसको पूरा कर रहे हैं। अब इसको लेकर अगर हम तूल देने लगे, अगर ना बात करें तो कहे कि भाई जनता की तकलीफ़ों के बारे में कोई बातें नहीं करता है, और जनता की तकलीफ़ों के बारे में अगर अपने नेतृत्व को हम बताएं तो हम बागी कहे जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। चिराग जी बिल्कुल गठबंधन के, उनकी पार्टी लोजपा जो है गठबंधन का हिस्सा है। जरूर सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए कि बहुत से दल हो गए हैं इस गठबंधन में। पहले जब 2 थे तो बड़ा आसान था, 3 तक था तभी बड़ा आसान था, अब और भी संख्या बढ़ी है। इसके बाद 2 बड़े दल पिछली बार जो है अलग अलग लड़े थे, हमारे साथ नहीं था जदयू, तो उस समय हमारे लिए लोजपा या इस तरह के पार्टियों के लिए सीटें एडजस्ट कर पाना, उनकी आकांक्षाओं के आधार पर दे पाना आसान था। अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इसमें करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो भी सोच रहे हैं, इधर से भी विचार किया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि केंद्रीय नेतृत्व तीनों पार्टियों का दिल्ली में बैठक कर रही है, और 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर में आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। और हम लोग बिल्कुल इंटैक्ट हैं, साथ में काम कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा विपक्ष को कूदने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर संभालें वो लोग। चलिए, शुक्रिया। सच्चिदानंद राय जी को आप सुन रहे थे, हमने कई ज़रूरी प्रश्न लिए इनसे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।